Hello everyone, my name is Neha Saini and I'm working as an assistant professor in Global Research Institute of Pharmacy, Radour. Today in this video lecture, we will discuss about the principle, construction and working of fluidized bed dryer. Before discussing all these parameters, we have to know about the application or you can say uses of fluidized bed dryer. So as the name indicated, fluidized bed dryer is a type of dryer which is mainly used for the purpose of drying. Drying is a process by which we can remove excess amount of moisture from any kind of material by the application of heat. Apart from drying, fluidized bed dryer can also be used for the purpose of mixing or as well as for the purpose of fluidization. Now we are talking about its principle. Fluidized bed dryers work on the principle of fluidization. Fluidization बेसिकली एक प्रोसेस होती है और यू कैन से एक स्टेट होती है, कंडीशन होती है जिसमें जो भी हमने मटेरियल ड्राई करना है, ग्रेन्यूल्स ड्राई करने हैं, उनको हम एयर के थ्रू अपर साइड लिफ्ट करते हैं. इसमें क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. नीचे एक डिटैचेबल बाउल लगा होता है. इस बाउल के अंदर आप जो भी मटेरियल आप ड्राई करना चाहते हो उसको हम प्लेस करते हैं. मेनली हम इसमें ग्रेन्यूल्स को यूज करते हैं ड्राई पर्पज के लिए. हम क्या करेंगे, इनलेट के थ्रू इसमें हॉट एयर को फ्लो कराते हैं. जैसे ही हॉट एयर की जो वेलोसिटी है उसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो एयर के अंदर मूव करेंगे, मतलब अपर साइड लिफ्ट करते हैं. तो जैसे ही पार्टिकल्स अपर साइड लिफ्ट करते हैं उसी स्टेट को या उसी कंडीशन को हम फ्लूइडाइजेशन स्टेट या फ्लूइडाइजेशन कंडीशन बोल देते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मतलब जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो किस किस मटेरियल का बना होता है. इसको बनाने के लिए हम मेनली प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं. इसके कुछ पार्ट्स हैं अवेलेबल जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. लोअर साइड की अगर हम बात करें तो इसमें एक डिटैचेबल बाउल प्रेजेंट होता है. इस बाउल के अंदर नीचे की तरफ परफोरेशन प्रेजेंट होती है. परफोरेशन बेसिकली स्मॉल काइंड ऑफ होल्स होते हैं जिनमें से जो भी एयर है वो फ्लो करती है. ऊपर की तरफ इसके फिल्टर बैग लगे होते हैं जो फाइन पार्टिकल्स को बाहर की तरफ मूव करने से प्रिवेंट करते हैं. टॉप पे इसके फैन लगा होता है. फैन का काम है जो भी एयर है उसको अंदर इक्विपमेंट के अंदर सर्कुलेट करना. यहाँ पे इनलेट प्रेजेंट होता है. इनलेट के थ्रू जो हमारी फ्रेश एयर है वो इक्विपमेंट के अंदर एंटर करती है और आउटलेट के थ्रू जो यूज्ड एयर है वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है. साथ ही में इसके यहाँ पे एयर फिल्टर्स लगे होते हैं. एयर हीटर्स लगे होते हैं. एयर हीटर का काम है जो फ्रेश एयर है उसको हॉट एयर के अंदर कन्वर्ट करना. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स वर्किंग. ये काम कैसे करता है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मटेरियल है जिसको हमने ड्राई करना है उसको हम डिटैचेबल बाउल के अंदर प्लेस करते हैं. आफ्टर प्लेसिंग ऑल दी मटेरियल इन डिटैचेबल बाउल हम क्या करेंगे, एयर की एंट्री को अलो करते हैं. एयर जो फ्रेश एयर है वो इनलेट के थ्रू अंदर की तरफ मूव करेगी. साइमल्टेनियसली जो फैन है वो भी अपना रोटेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है. जैसे ही फ्रेश एयर हीटर्स के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो हॉट एयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और हॉट एयर के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगी. यहाँ से पास होने के बाद वो जाती है डिटैचेबल बाउल के अंदर. डिटैचेबल बाउल में नीचे लगी होती है परफोरेशंस. वो परफोरेशंस क्या करेंगे, एयर को अंदर आने के लिए अलो करती है. यहाँ इस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो हमारा एयर होती है उसकी हम स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज कर देते हैं. जैसे ही एयर की स्पीड ग्रेन्यूल्स की सेटलिंग वेलोसिटी से या सेटलिंग डेंसिटी से कम होगी तो क्या होगा, जो भी ग्रेन्यूल्स है वो अपर साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे. मतलब यहाँ पे आकर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो फ्लूइडाइजेशन स्टेट को अचीव कर लेते हैं, फ्लूइडाइजेशन कंडीशन को अचीव कर लेते हैं. और जिन ग्रेन्यूल्स की डेंसिटी कम होती है वो इन बैग फिल्टर्स के अंदर जाके डिटैच हो जाती है या एंटेंगल हो जाती है और जो एयर है वो यहाँ से पास हो जाती है. ये प्रोसेस रिपीटेडली 40 मिनट्स के लिए चलती रहती है. यहाँ पे जो एंटेंगल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम शेक करके दोबारा रिमूव कर लेते हैं और जो हमारी ड्राइंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है. थैंक यू.